नमस्कार। भूगोल की सीरीज़ के अंतर्गत मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और इसमें आज हम जानेंगे अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। यह है भाग 1। इस भाग में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोब क्या है, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है और प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, और इसके साथ ही साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि ताप कटिबंध क्या होता है। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी वीडियो क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोब। तो ग्लोब की अगर बात करें तो ग्लोब है पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप यानी कि मॉडल, पृथ्वी का लघु रूप में मॉडल, प्रतिरूप यानी कि मॉडल। अब ये ग्लोब की जब बात करते हैं तो ग्लोब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्थलीय ग्लोब यानी कि टेरेस्ट्रियल ग्लोब, और दूसरे कहते हैं खगोलीय ग्लोब। सामान्यतः इसी ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। यह खगोलीय ग्लोब खगोलीय पिंडों की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों की जानकारी दी जाती है, जिसका प्रयोग सामान्यतः खगोल शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्य प्रयोग में हम इसे ही पाते हैं। स्थलीय ग्लोब की अगर बात करें तो स्थलीय ग्लोब भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट ग्लोब, जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसे पॉकेट में रखा जा सकता है। दूसरा है आपका टेबल ग्लोब, जिसको टेबल के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद और भी कई प्रकार हैं, जैसे गुब्बारे वाला ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब एक ऐसा है जैसे गुब्बारा होता है, उसी तरीके से गुब्बारे की तरह का ही ये ग्लोब होता है। और इसमें क्या होती है तो इसमें हवा भर के आप इसको उपयोग कर सकते हो। तो यह है गुब्बारे वाले ग्लोब। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ग्लोब है, ग्लोब आपने जब देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं ग्लोब को देखा होगा, तो ग्लोब को में क्या होता है, ये जो ग्लोब है लगभग ग्लोब इस तरीके से है। तो यहाँ पे ऐसे एक सुई है, एक ये सुई है। तो इस सुई को, ये वाला जो बिंदु है, इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव, या फिर इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये होता है इसका उत्तर ध्रुव, और यहाँ पे होता है ये दक्षिण ध्रुव। और एक इसमें रेखा है जो कि इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मान है 0 डिग्री, और इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ध्रुव से उत्तरी भाग जो होता है, ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव तक का जो भाग है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध,
उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला भाग है यानी कि विषुवत वृत्त से लेके दक्षिण ध्रुव तक का जो भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत वृत्त के समानांतर वृत्त खींचे गए हैं। विषुवत वृत्त देखिए विषुवत वृत्त के समानांतर यानी कि समान अंतर पर समानांतर वृत्त खींचे गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। खींचे गए हैं जिसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी कि इसके उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री उत्तर, 2 डिग्री उत्तर, 3 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री उत्तर, इस तरीके से ये जो है ना बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे ये जो है उत्तर ध्रुव, इसका मान है 90 डिग्री। और यहाँ इसी तरीके से इधर के तरफ भी हो जाएगा 1 डिग्री दक्षिण, 2 डिग्री दक्षिण, 3 डिग्री दक्षिण, और इस तरीके से ये चलते जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो अब कुल अक्षांशों की अगर संख्या हम लोग पता करें तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है ना पृथ्वी पर है देखिए कुल अक्षांश की बात हम लोग करते हैं जरा। कुल अक्षांश, देखिए पृथ्वी का हमेशा एक चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, चतुर्थांश दिखाई देता है। जैसे कि पूरा का पूरा गेंद है तो गेंद के दोनों तरफ एक टाइम में आप नहीं देख पाओगे, एक ही तरफ दिखेगा। एक तरफ में भी ऊपर का हिस्सा दिखेगा या फिर नीचे का हिस्सा दिखेगा, या फिर इस साइड का हिस्सा दिखेगा या फिर इस साइड का हिस्सा दिखेगा। तो यानी कि एक तरफ का ही हिस्सा आपको दिखेगा। तो वो जो हुआ वो क्या हुआ कि पूरे जो गेंद है वो उसका चौथा हिस्सा है। एक तरफ को आप अगर देखते हो तो चतुर्थांश का मतलब हुआ 4 हिस्सा में। कोई भी ग्लोब है, कोई भी गेंद है, उसको हमने 4 हिस्से में बांटा तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो उसका कहलाएगा चतुर्थांश। 4 अंश, 4 में से एक हिस्सा। तो उस चतुर्थांश का जैसे कि ये ग्लोब है तो ये इसका एक हिस्सा है, तो जिसमें कि ये जो है ना ये इसका जो है ना 1/4 है और ये दूसरा चौथाई है। यहाँ से इधर ये 1/4 है और यहाँ से इधर 1/4 है। तो इसमें जो है ना 90 होता है, इसमें ये 90 होते हैं और ये 90 होते हैं। और ये एक है विषुवत वृत्त, तो ये इस तरीके से तो 181 होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी मतांतर है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये ध्रुव है, ध्रुव यानी कि बिंदु के समान है। तो इसको बिंदु अगर माना गया जाए तो फिर ये 1 और 1 2 इसमें से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 179, यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। अब बात आती है कि अक्षांश में उत्तर और दक्षिण लिखने की आवश्यकता क्या है। तो अब आइए इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर और ब्राज़ील में एक जगह है बेलो होरिजेंटो। बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर है जो है 20 डिग्री। 20 डिग्री अक्षांश पर दोनों स्थित है।
लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक जन विषुवत वृत्त के उत्तर में है और दूसरा विषुवत वृत्त के दक्षिण में है। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो है ना उसको हम लिखेंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो 20 डिग्री दक्षिण में है उसको लिखेंगे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब जो है ना प्रमुख अक्षांशों की बात करते हैं। प्रमुख अक्षांशों की बात हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो ये देखिए जरा, ये है इसके बीचों बीच ये है 0 डिग्री, और यहाँ से देखिए अब अक्षांश रेखाओं का जो नामकरण किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है। ये 90 डिग्री उत्तर ध्रुव है, और यहाँ पे यह है 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। अब इसके यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, और इसका मान है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर में ये एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा खींचे काल्पनिक रेखा है जिसे कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा। और ये जो बीच में है इसको हमने बताया था कि इसका नाम है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। और इसी कर्क रेखा के से आगे यह एक काल्पनिक रेखा है 66.5 डिग्री उत्तर में, और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी एक काल्पनिक रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, अब देखिए इसको कहा गया है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, और इसको कहा गया है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा इसको कहा जाता है। अब देखिए इसी के आधार पे पृथ्वी को प्रमुख 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, यानी कि टेम्परेट जोन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। टेम्परेचर जहाँ पे बदलता है, ताप कटिबंध यानी कि तापमान के परिवर्तन के जो होता है उस स्थल को ताप कटिबंध कहते हैं। यानी कि ये जो है ना विभिन्न प्रकार के अक्षांश हैं, अक्षांशों के अनुसार तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए कि ये वाला जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण, इसमें सामान्यतः सूर्य की किरणें सीधी आती है, और इसलिए इस भाग को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और अब यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है कर्क रेखा से लेके आर्कटिक रेखा के बीच, यानी कि कर्क रेखा से लेके आर्कटिक रेखा के बीच ये जो हिस्सा है ये वाला, और यहाँ पे मकर रेखा से अंटार्कटिक के बीच, इसको कहते हैं ना तो यहाँ पे
ना तो यहाँ पे क्या होती है, अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है, इसलिए इस हिस्से को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण, शीत मतलब होती है ठंड और उष्ण यानी कि ठंडी और गर्मी दोनों का प्रभाव होता है शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो आप कि इसका जो मौसम होता है वो सम मौसम होता है। सम मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। ये है शीत कटिबंध। ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये उत्तरी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो ये है, यहाँ पे काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है तो इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। इस तरीके से आपने यह जाना कि कटिबंध यानी कि ताप कटिबंध 3 प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये उत्तरी गोलार्ध में भी 3 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 3 कटिबंध है। और प्रमुख अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो विषुवत वृत्त के उत्तर में है कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में है मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। तो इस तरीके से आज के भाग में हमने इसका अध्ययन किया और इससे आगे की बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।